हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस। जैसे कि हमने 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान के एनसीईआरटी को शुरू कर रखा है फॉर सीटेट एग्ज़ाम। तो इस एनसीईआरटी के हमारे पहले 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा विविधता क्या होती है, भारत में किस प्रकार से विविधता में एकता की भावना मौजूद है। देन अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो उसमें विविधता भी देखने को मिलती है और विविधता के साथ साथ में हमें उस विविधता के आधार पर कैसे देश में लोगों के साथ में भेदभाव होना शुरू हो चुका था, कैसे उनके साथ में कोई भी पर्टिकुलर लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर या उनका जो सोशल लेवल है उनके आधार पर उनके साथ में क्या है भेदभाव होना शुरू हो गया था। और इस भेदभाव के कारण ही उन लोगों को क्या कर दिया गया था, उनके जो अधिकार हैं, जो अधिकार मतलब उनको संविधान के द्वारा भी दिए गए हैं, जिन अधिकारों के ऊपर उनका हक है, उन अधिकारों से भी इनको क्या कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। तो ये हमने देखा। अब हम जो थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सरकार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि सरकार क्या है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट के कितने प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से अंग सरकार में शामिल होती हैं, किस प्रकार से इनका गठन किया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जैसे इसके अंदर ये क्या है, यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है। इसके अंदर देखो क्या बताया है कि हम क्या देखते हैं, यहाँ से देखो, हम एक देश को भिन्न भिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। यानी कि हर एक देश होता है, वहां पर सरकार का कोई न कोई रूप होता है, किसी न किसी प्रकार का वहां पर कोई अंग होता है या कोई व्यवस्था होती है जो काम करती है। इसलिए क्या होता है, हमारे हर एक देश को काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो सरकार की जरूरत पड़ती है, जिसके आधार पर या जिसको बेस बनाकर वो अपना सारा काम देखते हैं। जैसे क्या है, ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें, स्कूल कहाँ पर बनाए जाएंगे, बहुत ज्यादा अगर महंगाई हो जाए तो उसको कम कैसे किया जाएगा, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाएगा। और सरकार कई सामाजिक मुद्दों की भी कार्यवाही करती है, जैसे कि क्या है, गरीबों की मदद करना, उनके लिए कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे कि डाक और रेल सेवा चलाना है। अब इसमें क्या बताया गया है कि सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों के शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे कि कोई सुनामी है, भूकंप है, तो सरकार ही क्या करती है, उन पीड़ितों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो उसे न्यायालय जाना पड़ता है, और न्यायालय भी एक इसका अंग है, तो सरकार का ही एक पार्ट होता है। शायद आपको ये जानकर भी अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक अवस्था की जरूरत होती है, और वो एक व्यवस्था ही क्या है, सरकार है। यानी हर एक व्यक्ति एक व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही काम करता है, और उस व्यवस्था का ही नाम क्या है, सरकार नाम दिया गया है उस व्यवस्था को ही। ठीक है। जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके, कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो, जैसे कि संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा करना। यानी कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा, या फिर देश की जितनी भी क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी पर्पज से कौन काम करेगा। तो ये सारे डिसीजन कौन लेती है, हमारी गवर्नमेंट ही लेती है। ठीक है। और वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यानी कि सरकार क्या करती है, तो सरकार कोई भी क्या है डिसीजन ले लेती है। सरकार क्या करती है, सरकार जो है वो कोई डिसीजन लेती है और फिर उससे संबंधित कानून बनाए जाते हैं, और उन कानून के बाद में क्या होता है, जो वहां की जनता होती है, वहां के लोग होते हैं, उनके लिए वो इम्प्लीमेंट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक ये उदाहरण है, इस उदाहरण को ध्यान में रखना कि जो भारत पेट्रोलियम है, भारत रेल है
और सर्वोच्च न्यायालय। भारत पेट्रोलियम, क्या नाम है, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों चीजें किसके अंदर आती हैं, तो ये भारत सरकार के अंडर आती हैं तीनों चीजें। ठीक है, ये तीनों चीजें किसके अंडर आती हैं, तो ये भारत सरकार के अंडर आती हैं तीनों चीजें। अब इसमें बताया है कि भारत के स्तर के बारे में बताया है कि किस स्तर पर कैसे शासन, किस स्तर के ऊपर क्या है, कैसे शासन देखने को मिलता है। सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार के ये सारे इंतजाम कैसे करती है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों के ऊपर काम करती है। तो भारत के अंदर जो सरकार है वो मेन रूप से 3 लेवल के ऊपर क्या है, सरकार मानी जाती है। सबसे ऊपर जो होती है वो केंद्र सरकार को रखा गया है, फिर राज्यों के लेवल पे राज्य सरकार आ जाती है, और हमारा जो लोकल लेवल होता है उसके ऊपर क्या आ जाती है, हमारी स्थानीय सरकारें आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, स्थानीय सरकारें हमारी, जैसे पंचायती राज संस्थाएं हैं या फिर नगर पालिकाएं होती हैं, वो सारी हमारे स्थानीय स्तर के ऊपर क्या करती हैं, शासन व्यवस्था को संभालने का काम करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखो क्या बताया है कि ये काम करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, स्थानीय स्तर का मतलब है आपका गांव, शहर और मोहल्ला। राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य का, जैसे हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य का काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। ठीक है, यानी कि सरकार जो होती है वो काम कैसे करती है, तो सरकार के जो अलग अलग अंग होते हैं उन अंगों के अकॉर्डिंग काम करती है। इसके अंदर पूरे इंडिया का ये पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, इसके अंदर इंटरनल स्टेट है और जो बाहरी जो राज्य है सीमावर्ती वो दिखाए गए हैं। और ये इधर इसको फुल मतलब अलग अलग डिटेल के अंदर भी है, तो ये अलग अलग कलर शो कर रखे हैं। और साथ ही मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपको इंडिया का मैप कवर करने में, उसको मतलब रिकॉल करने में, उसको याद रखने में, पॉइंट आउट करने में अगर कोई भी दिक्कत आती है, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैप से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरी को पिन करें। उसके बाद में मैं जो हमारा इंडिया का पूरा मैप है उसको किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए ताकि वो हमारे पॉइंट टू पॉइंट ध्यान में रहे, उसके ऊपर हम जल्दी एक वीडियो लेके आएंगे। अगर आप में से कोई कमेंट करता है तो, और अगर किसी ने कमेंट नहीं किया तो हम उसके ऊपर अलग से कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। आप देख लेना अगर आपको जरूरत है तो इंडिया मैप की। इसमें क्या है, सरकार और कानून, यानी कि हमारी सरकार होती है वो कानून कैसे बनाती है। सरकार कानून बनाती है, ठीक है, और देश में रहने वाले सभी लोग उस कानून को मानते हैं। केवल यही वह तरीका होते हैं जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार ने कानून बना दिया, उसको फॉलो कौन कर रहा है, आम जनता फॉलो कर रही है। अगर आम जनता फॉलो कर रही है तभी वो कानून है, तभी शासन व्यवस्था बनी हुई है। अगर आम जनता उस कानून को फॉलो ना करे तो शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से संचालित नहीं किया जा सकता है, वो एक असफल शासन व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, सरकार के पास में जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसी भी ताकत होती है कि लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्य कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे सरकार अगर कानून बना सकती है तो उन कानून को फॉलो करवाने के लिए भी लोगों को बाध्य कर सकती है। जैसे कि एक कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास में लाइसेंस होना जरूरी है। अगर कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएगा तो उसे जेल की सख्त मतलब सजा काटनी होगी और भारी जुर्माना देना होगा। सरकार को कार्यवाही कर सकती है। उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी से निकाला गया है, उसको कोई नौकरी नहीं दी जा रही है, तो वो न्यायालय के अंदर जाकर क्या कर सकता है, अपनी इस चीज को लेकर दावा कर सकता है। और तब न्यायालय जो है वो उसके ऊपर कोई भी क्या है रिलीवेंट मतलब पॉइंट करने के लिए या आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का किसी भी फॉर्म में उल्लंघन किया जा रहा है तो उनकी जांच करना, उनको पालन करने का करवाने के लिए न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बताया है, ये बताया सरकार के प्रकार की सरकार कौन कौन सी होती है। अगर हम देखें तो मेन तो दो ही होती है, एक लोकतांत्रिक सरकार होती है जहां पर प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग मिलकर, जनता जो है वो मिलकर अपने शासक को चुनती है जो उनके ऊपर राज करेगा।
एक होता है मतलब तानाशाही शासक होता है जिसके अंदर वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वो तानाशाही देखने एक ही व्यक्ति की हुकूमत देखने को मिलती है। एक पहले होता था राजतांत्रिक शासन, या जो तानाशाह शासन है ना उसी को ही राजतांत्रिक शासन बोलते थे, कि जैसे एक राजा की सत्ता होती थी वैसे ही तानाशाह में भी राजा की सत्ता होती है। भारत को निर्णय लेने, कानून का पालन करवाने यानी कि उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न के ऊपर ये सवाल उठता है कि हमारे देश में कैसी सरकार है? तो कैसी है? लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार के डेफिनेशन में अब्राहिम लिंकन ने कहा था, वह सरकार जो जनता के लिए, जनता में से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो है उसी को ही लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद में यही लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतांत्रिक सरकार बोलते हैं। पहला तो लोकतांत्रिक सरकार बता दिया यहाँ पे, और जो दूसरा बताया है वो राजतांत्रिक सरकार बता रखा है, जिसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह भिन्न भिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास में रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने होते हैं और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी होती है। यानी कि लोकतंत्र के अंदर जो शासक है वो जनता के द्वारा चुना गया है, वो जनता के प्रति जवाबदेही होता है, उत्तरदायित्व होता है उसका जनता के प्रति। अगर जनता को कोई समस्या हो जाती है तो उसका जवाबदेही कौन है? वो शासक होगा। लेकिन तानाशाह शासक में ऐसा कुछ नहीं होता है। तानाशाह अपनी मर्जी से जो डिसीजन चाहे वो ले सकता है। उसके लिए वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया। वो उसका कारण बताने के लिए या फिर लोगों का उस डिसीजन के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, इस चीज का जो इफेक्ट है वो शासक के ऊपर नहीं हो सकता है, और ना ही उसके द्वारा जो नीतियां बनाई गई है उन नीतियों के ऊपर हो सकता है। अब इसमें ये लोकतांत्रिक सरकार का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम बाकी हमारा जो ये हाफ चैप्टर तो ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हाफ चैप्टर है वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो हाफ चैप्टर जो है वो हम कल की क्लास में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नई क्लास के अंदर। तो अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, आपको कुछ समझ में आता है और ये क्लासेस अगर आपके सीटेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो रही है, तो आप इन क्लासेस के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, क्योंकि नया चैनल है, अभी इसे थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। और बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई क्लास अपलोड की जा रही है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप टाइम से अपनी क्लासेस को कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पे।